मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उन्होंने ये पैगाम दिया है चाइनीज पे हमला करके कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो महफूज नहीं है। चाइनीज कॉन्वॉय है, उनकी गाड़ियां जा रही हैं, तो उसके ऊपर हमला होना बहुत अलार्मिंग न्यूज थी। यही वजह है कि सीएनएन से लेकर द गार्डियन और तमाम अल जजीरा से लेकर हर जगह पर ये वाली खबर पब्लिश हुई। और उसमें जो है फिर उसके बाद क्लेम की गई रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो किसने क्लेम की? वो बीएलए की तरफ से, जो ग्रुप है उस तरफ से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की गई कि उन्होंने ये किया। जो चाइनीज एम्बेसी है और वहां की हुकूमत है उसकी तरफ से भी स्टेटमेंट्स आती हैं। और इस वक्त मेरे सामने चाइनीज एम्बेसी ही ओपन है। सिर्फ चाइनीज एम्बेसी नहीं बल्कि इसके साथ जो उनका ग्लोबल टाइम्स है, उनका मीडिया, वहां पर भी इसके लिए सारी तफसील पब्लिश हुई। खास तौर पर इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त, उसके से पहले 13 अगस्त को उससे एक दिन पहले ये हमला होना और इस तरह की सूरत हाल, ये काफ़ी ऐसी सिचुएशन है जिसको देखने की ज़रूरत है। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है और जो एक अरसे से ये चलता आ रहा है वो सिलसिला जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ बल्कि बढ़ता चला जा रहा है। भारत has ability to do it, but you cannot duplicate the same policy क्योंकि आप you are not financially strong and you have a political instability। हालात खराब है आपको करप्शन मारती जा रही है और आप अनऑर्गेनाइज्ड हैं, आप और वीक हैं, आपके पास सर्वाइवल का प्रॉब्लम है। कभी एक मुल्क से पैसे मांगते हैं, कभी दूसरे से मांगते हैं, अपनी ड्रेनेज अभी तक अपनी ब्लीडिंग रोक नहीं पा रहे। तो आप इंडिया आप अगर भारत को देखकर ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों साइडों पे चलना, गेम करनी है, वो इस तरह नहीं होगी। अमेरिकन भी समझते हैं। अमेरिकन सबसे पहले तो ये बताऊं, आप इररेलीवेंट हो चुके हैं काबुल के बाद, बल्कि उनको गिले शिकवे आपके साथ के उनके फॉल ऑफ काबुल में आपका कंट्रीब्यूशन और वो एक सिर्फ मैंने आपको बताया था सिर्फ दो चीजों की वजह से आपको थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, योर बॉर्डर विद चाइना एंड योर एटॉमिक पावर, अदरवाइज यू आर कंप्लीटली इररेलीवेंट। आप में और नेपाल बर्मा में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये कि आपकी रेलिवेंसी चाइना के साथ बॉर्डर की, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर की और यू हैव एटॉमिक। अदरवाइज हो सकता है आपको वो सलाम पंजाब ही नहीं लेते, वो पंजाब फिर भी देखे ना, अमीरुल मोमिनीन तड़पते रहे 3.5 साल, वो जो बाइडेन ने काल ही नहीं की। ये तो आपकी रेलिवेंसी है। एक हमला हुआ चाइनीज वैन्स पे, चाइनीज इंजीनियर्स पे जो कि काम करने जा रहे थे ग्वादर पोर्ट में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट में। इस हमले में 4 चाइनीज नेशनल्स मारे गए हैं और 9 पाकिस्तानी मिलिट्री के आदमी मारे गए हैं। ये हमला बीएलए, बलूच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने किया था और इसमें चाइनीज इंजीनियर्स मारे गए, 4 चाइनीज इंजीनियर्स और 9 पाकिस्तानी मिलिट्री के पर्सन्स, पाकिस्तानी आर्मी के पर्सन्स। ये हमला जो है, ये हमला बहुत सीरियस इशू है। चाइनीज इंजीनियर्स जो थे वो बीजिंग फाइनेंस ग्वादर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और जिसने हमला किया ये मजीद ब्रिगेड है, बलूच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड, जो कि आत्मघाती हमला करती है। इसके जो 2 हमलावर थे, एक थे नवीद बलूच एलियस असलम बलूच जो कि दश्त निगोर से थे, दूसरे मकबूल बलूच एलियस कायम बलूच कायीम बलूच जो कि गेशवर अरवान से थे। इसी प्रेस रिलीज में लिखा है, साथ में ये भी लिखा है कि मजीद ब्रिगेड ने जो टारगेट किया था, इसमें 23 चाइनीज थे जिसमें से 4 मारे गए। चाइना गुस्से में है। आज खैर उसकी एक्सट्रीम है, आप उससे अगले लेवल पे जा चुके हैं। जो अगले दिन ब्रैडफोर्ड के अंदर किसी ने पाकिस्तान के कॉन्सुलेट से झंडा उतार के वहां पीटीआई का लगाया है। ऑन कैमरा हमारे जो है ओवरसीज कई जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ रहे हैं, सुबह शाम गालियां दे रहे हैं जर्नैलों को। और जर्नैल कौन है यार? पाकिस्तानी है वो, आपके बहन भाई हैं। और कौन है वो जर्मन है कोई? जब पूरे का पूरा सिस्टम ही खराब है, जब पूरे की पूरी, देखिए इसमें मैं हमेशा एक चीज बिलीव करता हूं, जब चीमा साहब, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, जब भी कौमें किसी इन हालात में से, जो कौमें तरक्की करती हैं, लीडर होता है, आगे लेके जाता है, लीडर लेके जाता है। आप नेशनलिज्म की सबसे बड़ी मिसाल मैं समझता हूं इस दुनिया की, आपके पड़ोस में है, मोदी साहब ने जो दी है नेशनलिज्म, उसको उसमें से अच्छाई ढूंढने की कोशिश करें कि उन्होंने नेशनलिज्म का टीका किस तरह लगाया अपनी पूरी कौम को। हर हिंदुस्तानी जो है उसके लिए प्राइड है इंडिया जो है। मैं आज को उसके एक और मिसाल लेता हूं। आपका 8 लाख बंदा माइग्रेशन कर चुका है ना, लीगल। कनाडा और दूसरे ममालिक में से इस वक्त भारतीय वापस भारत जा रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि वहां जाएंगे, वहां आमदन अगर कम है लेकिन खर्चे भी कम है।
फिर वहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं उनकी। तो इस वक्त सबसे बड़ा मॉडल अगर देखा जाए, आप सोचें तो आपके बिल्कुल पड़ोस में है, लेकिन आप नफरतों में आप अपने आंखें बंद कर लेते हैं। भारत के पास दे हैव लेवरेज टू डू इट, क्योंकि वो कर्जे नहीं मांगते, वो दे हैव, और दूसरा उनको पता है उनकी इंपॉर्टेंस ड्यू टू द इंडियन ओशंस, और क्योंकि ताइवान की वजह से उनकी इंपॉर्टेंस, और ट्रेड रूट चाइना का तेल सब जाना, तेल सारा इंडियन ओशन से होके जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस, और अमेरिका के अपने प्रॉब्लम जो है उनकी वजह से भारत कर सकता है बैलेंस चीजों को इधर उधर, रशिया के साथ मनूवर कर लेना, चाइना के साथ भी कभी उनके साथ मुख्तलिफ किस्म के जो उनके प्लान चल रहे हैं, एक्सरसाइज, जिस तरह मालाबार की इस वक्त एक्सरसाइज हो रही है ऑस्ट्रेलिया में। चाइना पहले भी इनके आर्मी चीफ को अपने पास तलब करके बोल चुका है कि हमारे ऊपर हमले कैसे हो रहे हैं। इससे पहले एक सारी बलूच नाम की एक लेडी ने चाइनीज पे हमला किया था, आत्मघाती हमला किया था, उसमें चाइनीज 4 मारे गए थे, ये भी मारे गए हैं। चाइना हमेशा से बोल रहा है, इससे पहले इनके दासू प्रोजेक्ट पे भी हमला हुआ था, वहां पे भी इंजीनियर्स मारे गए थे। चाइनीज को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है, क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये भी देखने वाली बात है कि बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में चाइनीज के खिलाफ कितना स्ट्रांग माहौल बना हुआ है। इतना स्ट्रांग माहौल बना हुआ है कि चाइनीज पे हमले हो रहे हैं, और इंटेलिजेंस यानी कि वर्ल्ड की नंबर 1 इंटेलिजेंस को कोई भी लोकल आदमी बताने के लिए तैयार नहीं है कि यहां हमले हो सकते हैं और ये लोग हैं जो अटैक कर रहे हैं। सीपीईसी की हालत तो पहले ही कंप्लीट थी, सीपीईसी पहले से ही पैक था, इस हमले के बाद तो और पैक होगा। जब कराची में सारी बलूच ने हमला किया था, उसके बाद चाइनीज एक एक करके निकलना शुरू हो गए थे। ऑन एन एवरेज हर दिन एक हो रहा है, ऑन एन एवरेज डेली एक हमला हो रहा है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा मिला के, और उससे ज्यादा कई बार तो एक डेली एक हमला बलूचिस्तान में ही हो जाता है, हर हफ्ते में 7 दिन में 7। ये सिचुएशन है। लेकिन अब पाकिस्तान पे तगड़ी नजर होगी चाइना की, और कॉलर से पकड़ लेगा चाइना कि भाई साहब सुनो, हमारे लोग मारे गए हैं, और इससे पहले भी मारे गए थे, तुम पैर छू के हमसे माफी मांग के गए थे, और तुम अब की बार हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। और सच में वो माफ नहीं करेगा, नहीं, वो कॉलर से पकड़ के औकात दिखा देगा इनको कि तुम हमारे इसलिए गिना रहा हूँ कि इस ताकत को देख के चाइना बौखलाया हुआ, चाइना डरा हुआ, चाइना घबराया हुआ है। उसे पता है दे कैन नॉट विन अ वॉर विद इंडिया। एंड बोलो कमर चीमा, अब कह रहे कमर अलग है, चीमा, कमर यहाँ बैठा, चीमा अभी पाकिस्तान में बैठा। हमारी पाकिस्तान पब्लिक से भी कोई दुश्मनी नहीं, चाइना की भी हमने मदद की, जबकि चाइना ने हमें क्रायोजेनिक एक भी सिलेंडर नहीं दिया, ऑक्सीजन नहीं दिया। ये कोई चंगेज खान का टाइम नहीं कि हर एक को जाके भाई हमें लड़ाई करनी है, हमें जमीन पर कब्जा करना, तो उसके लिए तो लड़ाई वाज द ओनली ऑप्शन। कोई जमीन तो देगा नहीं, वो हर एक से लड़ता था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, ही डजंट स्पीक ऑन चाइना मच इन पब्लिक स्फेयर्स। आप क्या समझते हैं, क्या स्ट्रेटेजिक प्रोएक्टिविज्म जो है, क्या वो खत्म हो गया है, या कि डू यू बिलीव दैट इज स्टिल देयर, एंड इफ इट इज स्टिल देयर, हाउ विल यू एक्सप्लेन कि ये स्ट्रेटेजिक प्रोएक्टिविज्म है? वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं छोटा था तो एक कॉमिक पढ़ता था, एलिस इन वंडरलैंड, उसमें एक व्हाइट रैबिट होता था, वो वाज ऑलवेज गेटिंग लेट फॉर द पार्टी। अब किस बंदे को एलिस इन वंडरलैंड अब इस उम्र में भी दिखाई देता और व्हाइट रैबिट दिखाई देता और वो पार्टी के लिए लेट हो रहा, उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। आई कैन नॉट enter an imaginary paradigm of a gentleman who has his own entitlements and his own likings or dislikings, and try to justify his entitlement, illusions, likings and dislikings. We can talk on specifics, we can talk on data, we can talk on things. Now, as far as जहाँ तक चाइना पॉलिसी की बात होती है, चाइना पॉलिसी हमारी प्रोएक्टिव है। देयर वाज अ टाइम, मैं आपको बताऊं, ए.के. एंथनी साहब ने पार्लियामेंट में बात बताया था, बिल्डिंग नो रोड्स टू चाइना इज द ओनली डिफेंस फ्रॉम चाइना। जयराम रमेश जी थे हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर थे, वो मनमोहन सिंह जी को चिट्ठियां लिखते थे, नॉर्थ ईस्ट में कोई बिजली का प्रोजेक्ट मत बनाओ, चाइना नाराज हो जाएगा, डैम मत बनाओ ताकि चाइना नाराज हो जाएगा, आप इससे बात मत करो चाइना नाराज हो जाएगा, वो मत करो ना चाइना नाराज हो जाएगा। एक एमओयू की भी बात हुई थी, राहुल गांधी की ने कोई एमओयू उनसे साइन किया था। जब चाइना के साथ दिक्कत होती थी तो एक आध बार वो चाइना की काउंसिल में जाके कुछ उनसे वार्तालाप कर रहे थे। चलिए, बड़े नेता कर सकते हैं, उसमें आपत्ति नहीं है। आज की स्थिति देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, we have built roads to anywhere and everywhere in China. We have built roads to Pangong, speed boats डाली है, Swarm drones डाले हैं, Swarm drones डाले हैं,
मेरा डिप्लॉयमेंट की, इनफैक्ट आवर डिप्लॉयमेंट इज मोर देन चाइना टुडे। आप सुखोई में ब्रह्मोस को लगाया हो, हमने मिराज की डिप्लॉयमेंट करनी है, हमने राफेल की डिप्लॉयमेंट करनी है, S-400 की डिप्लॉयमेंट करती है, स्विस गन्स की करी है, हेली लिफ्टेबल गन्स की, चिनूक की, अपाची K2 की डिप्लॉयमेंट करी हो, जितनी भी मिसाइल सिस्टम्स की डिप्लॉय करी, परले पे हमने बात की, परले मिसाइल सिस्टम्स की डिप्लॉय करी है। हमने करीब 36 से ज्यादा तो मिसाइल टेस्ट कर लिए चाइना को बताते हुए, नो टाइम लगाते हुए, क्योंकि और ये जितनी भी तैयारी है ये पाकिस्तान के खिलाफ है, नहीं चाइना के खिलाफ है। डिप्लॉयमेंट, इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट हमने मिलिट्री की कहीं नहीं की है। हमने अपना डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन्स के, इनफैक्ट पीपल आर टॉकिंग ऑफ फ्रेंडली ऑफशोरिंग, US and even Iran, even Russia, and there are a lot of countries in Africa, almost all of Africa, all of South America, they are talking of friendly offshoring to India. तो ये सारी जो चीजें हो गई है, हमने चाइना को एक तरह से, आप प्रोएक्टिव की बात कर रहे हो, हमने सबसे पहले ऐप बैन किया। हम, और अभी यूएस का सेक्रेटरी, कांग्रेस सीनियर कांग्रेस लीडर, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, ही इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि चाइना के सीआई के डायरेक्टर ने बोला कि चाइना के इंडिया के ऐप बैन से अमेरिका हैज टू लर्न हाउ टू डू इट एंड व्हाट इन्फ्लुएंसेस टू डू आउट ऑफ इट। उसकी सराहना सीआई का डायरेक्टर भी करता है। हमारा रिस्पॉन्स टाइम टू चाइनीज एग्रेशन हैज इंक्रीज, ये खुद चाइना मानता है, इट्स ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट। आप ही ने बोला पीछे किसी ल्यूजांग को कुछ बॉर्डर अफेयर्स का बनाया है, तो अभी ये पता नहीं कौन है इल्यूजन, आपका दोस्त होगा कोई। एनीवे, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको गिनाई है, दिस इज ऑल प्रोएक्टिव मेजर, दिस इज ऑल सीइंग इनटू फ्यूचर, दिस इज ऑल प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। और अगर हम अपनी नाइट विजन इक्विपमेंट की बात करें, जो हमने धनुष बनाया है, जो हमने ऑल बॉडी आर्मर्स बनाए हैं, जो हमने स्पेशल ऑल वेदर सूट्स बनाए हैं, जो हमने डिप्लॉयमेंट्स किए, जो हमने लॉजिस्टिक्स अपनी इंक्रीज की है, बॉर्डर रोड्स बनाई है, और ये तो मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो पब्लिक डोमेन में, बहुत सी ऐसी चीजें हुई चीमा साहब जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो मुझे पता नहीं हो सकती। सो हाउ is the question even relevant? Because when I'm talking of facts, figures, and data, it is the most aggressive deployment against China in the history of India. और हमने चाइना को बहुत क्लियर कर दिया है, ये कोई 62 का भारत नहीं है, 22 का भारत है। और हमने चाइना को ये भी बहुत क्लियर बोल दिया कि भगवान कृष्ण के वंशज है, एक हाथ में बांसुरी है तो दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। ये मैसेज मोदी जी ने लद्दाख की सरजमीन पर चाइना को दिया था। और आपको याद होगा, चाइना का एक भी लीडर अभी LAC तक नहीं आया, वो दिन भर छुप के बैठे, किसी बंकर में छुप के रहते हैं। अभी तो बड़े 2 साल बाद तो SCO समिट के लिए निकले, फिर 10 दिन गायब हो गए, ये बात अलग है। तो चीमा साहब, नाउ हाउ डज एनीबडी XYZ get a illusion, perception, or a deception, or is trying to create a deception? I can't be once again accountable to that. If we talk in facts, figures, and data, this is what the position on the ground is. सुमित भाई, आपने जितनी भी बातें की है ना, आपने कन्वेंशनल डिफेंस की बातें की हैं, ठीक है, जो इंडिया ने एक एस्टैब्लिश किया हुआ है। आपको पता है कि आपके वजीर आजम साहब नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर, जी, ठीक है, लेकिन वो रशिया के सेंस में कहा था और यूक्रेन के सेंस में। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि दिस इज बेसिकली, वो जो डिसाइल बात होती है, ये बेसिकली चाइना को भी एक मैसेज था कि भाई हम लड़ने को तैयार नहीं है, इरा ऑफ वॉर नहीं है, वन थिंग। सेकंड, अजीत डोवल साहब जो कि डिफेंस आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, उन्होंने कहा जी कि जो वॉर है ना, दिस इज नॉट अ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी ऑप्शन दीज डेज। अच्छा, मोदी साहब कहते हैं नॉट इरा ऑफ वॉर, अजीत डोवल कहते हैं वॉर इज नॉट अ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी ऑप्शन दीज डेज। वो कहते हैं कि जो वॉर है आज के दिन में, वो है सबवर्जन ऑफ सिविल सोसाइटी, कि मुआशरे के अंदर सबवर्जन कैसे पैदा होगी। सुमित भाई, आपको तो चाइनीज जुबान ही नहीं आती, या आप लोग तो चाइना की अवाम तक एक्सेस ही नहीं कर सकते। सो ये जो सबवर्जन ऑफ द सिविल सोसाइटी है, हाउ कैन इंडिया मेक इट हैपन व्हेन यू आर नॉट इवन, यू डोंट नो द वॉर। अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले आप ही ने काफी इसके ऊपर बातें भी की, जब कहा जी कि चाइना के अंदर मिलिट्री कू हो गया, चाइना फौजा आ गई, एंज हो गया, वो हो गया, दैट वाज ऑल मीडिया ब्लफ फ्रॉम इंडिया, ठीक है, एंड यू वर ऑल्सो टॉकिंग ऑन दैट, आप बड़ा फोरफ्रंट होकर बात कर रहे थे। आज आप वजीर आजम कह रहे हैं वॉर इज, दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कह रहे हैं दिस इज वॉर, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में वॉर की फॉल ही नहीं करती, ठीक है। हम तो सबवर्जन ऑफ सिविल सोसाइटी की बात कर रहे हैं जो वो पाकिस्तान पे चला रहे हैं, एनी को मैं उस पर बात नहीं होगा। तो आपको तो जुबान ही नहीं आती डेड अरब चाइनीज की, तो आपकी फिर क्या स्ट्रैटेजी है कन्वेंशनल वॉर की, जो आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और वजीर आजम कहते हैं ये तो स्ट्रैटेजी कोई नहीं।
शिवा साहब बहुत सवाल कर लिया आपने, तो एक एक करके जवाब दूंगा, कुछ भूल जाए बहुत तो सवाल है, याद एक दिला ही दो। सवाल किया है, हाँ, लेकिन ये- सवाल एक ही करता हूँ। हाँ, ये तो आपका स्टाइल है ना, ये तो आपकी अदा है, पेटेंटेड फॉर्मूला है। पहली बात मैं बताऊं, जी जिनपिंग जब आया था तो 10 दिन गायब रहा, दुनिया ने उसको देखा नहीं, ही मिस्ड ऑल द इम्पोर्टेंट इवेंट्स। फिर आपको जानते 3 गैंगे हैं चाइना में, 2 गैंगों का कुछ मांडवली हो गई, और उसके बाद एक एक्स चाइना का प्रेसिडेंट अचानक मरता क्या रहा, इसे मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया और इसे कैंसर था। और उससे कुछ दिन पहले जब पॉलिट ब्यूरो का कन्वेंशन था तो वो जी जिनपिंग के पीछे पीछे चल रहा था। होजिनटाओ को उठा दिया गया, तब से दिखा नहीं। डिप्टी चांसलर को, जो डिप्टी चांसलर उसको उठाया गया, एंड ही पैटेड हिज बैक। सो दीज आर ऑल थिंग्स इन द विजिबल सिनेरियो, राइट? तो जो हमारा अप्रिहेंशन था, जो हमारा एनालिसिस था, वो गलत नहीं था। दैट वाज देयर वाज अ साउंड रीजनल लॉजिक बिहाइंड इट, एंड वी ऑल नो दैट वाज अ लॉजिक, देयर इज अनइवन ट्रूथ इन चाइना। उसके बाद कोविड रेस्ट्रिक्शन आई, कभी हटी, कभी लगाई, कभी कुछ, ये सब चलता रहा। अब देखिए, मैं आपको समझा दूं, ओनली पावर कैन एंश्योर पीस। ओनली पावर कैन एंश्योर पीस। जब आपकी ताकत है, मैंने आपको अपनी ताकत क्यों बनाई? मैं आपको अपनी ताकत इसलिए गिना रहा हूँ कि इस ताकत को देख के चाइना बौखलाया हुआ, चाइना डरा हुआ, चाइना घबराया हुआ है। उसे पता है they cannot win a war with India, and we are today a nuclear triad. With our INS Arihant fully tested, we are a time-tested true nuclear triad. You can never ever win war with a nuclear triad. ये चाइना अच्छी तरह से जानता है। तो लाल किले पे आके लाल तिरंगा फैलाने की जो हसरतें जितनों ने भी अब तक रखी, वो वही ख्वाब लेके फौत हो गए। तो जितने बचे कुचे वो भी फौत होंगे, चिंता ना करें। तो अब हमने अपनी तैयारी इतनी कर ली कि वॉर तो ऑप्शन है ही नहीं। हम तो अपनी पावर को वॉर करने के लिए थोड़ी ना बढ़ा रहे, वी आर कमिंग फॉर पीस। आपने राजनाथ सिंह जी की एक स्टेटमेंट मिस कर दी, उसने कहा विल नॉट गो एंड टेक टेरिटरी। हमें किसी की जर जमीन जोरों पे नजर नहीं, बट इफ द वॉर इज थ्रस्टेड ऑन अस, विल फाइट। अगर कोई हमारी जमीन पे पैर रखेगा तो उसको उसकी औकात दिखा देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, विल फाइट। और वॉर ये इज नॉट अ नेशनल। सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी, जो ये स्टेटमेंट आप चाइना के लिए देते हैं ना, ये स्टेटमेंट पाकिस्तान इंडिया के लिए देता है। ठीक है, तो मुझे वो ऐसे आपकी लगता स्ट्रेटजी। है, फ्रैंक, नहीं नहीं, ये आप मैं आई एम नॉट जस्ट सेइंग एनीथिंग, आई एम सेइंग फ्रॉम द रेफरेंस। जैसे आपने अभी डॉक्टर जयशंकर की बात की, हमारे भी यही कहते हैं, आंख मैली आंख से देखोगे तो आंख निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन वो जो सबवर्जन ऑफ सोसाइटी है कि मुआशरे के अंदर तोड़फोड़ कैसे करनी है, नहीं नहीं, आप फॉर उसको एग्जाम्पल, आप जैसे कि मैं आपको एक थोड़ा हिंट दे देता हूँ, फिर आप उस पर बात कर लें बेशक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन कोविड में आप बात करते हैं, आप कहते हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया का एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कहता है कि दिस इज द चाइना वायरस। ठीक है, दैट इज वेयर द सबवर्जन ऑफ द सोसाइटी, दैट इज टारगेटिंग द सोसाइटी। आप नहीं समझते कि डज इंडिया हैज टूल्स इन इट्स टूल बॉक्स रिगार्डिंग हाउ टू सबवर्ट द चाइनीज सोसाइटी? मैं ये क्वेश्चन मैं कर रहा था। देखिए चीमा साहब, अब अजीत डोभाल साहब इज अ मास्टर ऑफ हिज ट्रेड, ही नोज हिज बिजनेस बेस्ट। उन्होंने कहा war is not and part of the national security strategy as it results into subversion of society. तो आप दो चीजों को एक एक, मैं बोलूं कमर चीमा, आप कह रहे कमर अलग है, चीमा, कमर यहाँ बैठा है, चीमा अभी पाकिस्तान में बैठा है। कमर चीमा यहीं बैठा है ना, इट इज वन थिंग, यू हैव टू सी बोथ इन आइज। सुमित यहाँ बैठा है, पीर कहीं गया हुआ है, सो इट इज नॉट लाइक दैट। यू हैव टू सी द स्टेटमेंट इन द कंटिन्यूएशन। सो इन द कंटिन्यूएशन हमने अपने स्टेटमेंट बता दिया, हमने अपनी स्ट्रेटजी। यहाँ हमें कोई चाइना की सोसाइटी को तोड़ने की जरूरत नहीं है, चाइना को मोड़ने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, हमें चाइनीज पब्लिक से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी पाकिस्तान पब्लिक से भी कोई दुश्मनी नहीं। हमारी दिक्कत है, दुनिया में किसी की भी दिक्कत है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। और ये जो सरगना है जी जिनपिंग, एम्पायर विदाउट क्लोथ्स। अभी आप बताएं, अभी लास्ट टाइम आपके यहाँ पूछा है, हमने एड नहीं भेजा? बिल्कुल भेजा है। हमने चाइना की भी मदद की है, बिल्कुल की है, जब उन्होंने मांगा है। चाइना की भी हमने मदद की, जबकि चाइना ने हमें क्रायोजेनिक एक भी सिलेंडर नहीं दिया, ऑक्सीजन नहीं दिया। उन्होंने हमारी एपीआई रोकने की कोशिश की, पर हमने चाइना की मदद की है जब उनके ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आया है। आज चीमा साहब, जो स्ट्रैटेजी है कंट्री की, दैट इज वॉलेटाइल, दैट इज डायनेमिक, दैट इज एवर चेंजिंग, दैट इज नॉट स्ट्रैटेजिक। ये कोई चंगेज खान का टाइम नहीं कि हर एक को जाके भाई हमें लड़ाई करनी है, हमें जमीन पर कब्जा करना है, तो उसके लिए तो लड़ाई वॉज द ओनली ऑप्शन। कोई जमीन तो देगा नहीं, वो हर एक से लड़ता था।